अमरकंटक के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय से भगवान जगन्नाथ की वापसी रथ यात्रा निकाली गई। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी यात्रा में शामिल हुए। प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी ने इस रथ यात्रा के महत्व की जानकारी दी। इस रथ यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी की पत्नी श्रीमती शीला त्रिपाठी भी शामिल रही। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसका 1 जुलाई को शुभारंभ हुआ था। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुड़िंचा मंदिर जाते हैं। इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। पोड़की अमरकंटक में स्थित जगन्नाथ मंदिर में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी एवं उनकी पत्नी श्रीमती शीला त्रिपाठी जी द्वारा प्रथम पूजन अर्चन के पश्चात भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ हुई। भगवान को रथ पर बैठाने से पूर्व मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ए जैना ने सर्वप्रथम भगवान की अर्चना की और कुलपति तथा उनकी पत्नी द्वारा सड़क को झाड़ू लगाने एवं सिंचित करने का कार्य किया गया। रथ पर विराजमान के पश्चात सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी पत्नी द्वारा रथ को रस्सियों के सहारे खींचा गया, जिसमें भक्तों के साथ साथ आसपास के गांव के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास बताया गया कि जगन्नाथ रथ यात्रा का जिक्र पद्म पुराण, नारद पुराण और ब्रह्म पुराण तीनों में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा उनकी और बलराम जी की दोनों की लाडली थी। एक बार सुभद्रा ने दोनों भाइयों से नगर भ्रमण की इच्छा जताई। बहन की इच्छा को वो भला कैसे टाल सकते थे, इसलिए दोनों भाई अपनी बहन को लेकर नगर भ्रमण के लिए निकले। इस बीच वो अपनी मौसी गुड़िंचा के घर भी गए और वहां पर उन्होंने 7 दिनों तक विश्राम किया। तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपरा शुरू हो गई। इस यात्रा के दौरान भी प्रभु देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हुए मौसी के घर यानी गुड़िंचा मंदिर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले बलराम जी का रथ यात्रा होता है, बीच में बहन सुभद्रा का और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। मौसी के घर पहुंचकर तीनों अपनी मौसी के हाथों से बना पुंड पीठा ग्रहण करते हैं और 7 दिनों तक यहाँ विश्राम करते हैं। 7 दिनों बाद उनकी वापसी होती है और रथ यात्रा का ये पूरा पर्व कई दिनों तक चलता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व क्या है, इस पर कुलपति ने कहा कि जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने मात्र से 100 यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो लोग इस बीच भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, बड़े भाई बलराम का रथ खींचते हैं उन्हें सौभाग्यवान माना जाता है। मान्यता है कि भगवान के रथों को खींचने से जाने से या अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन के सारे दुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जगन्नाथ यात्रा का आयोजन मंदिर समिति द्वारा किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारीगण एवं आसपास के स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचा। पहली बार पूरे ब्रह्मांड में यह व्यवस्था ईश्वर ने दी कि हम उन लोगों से जाकर मिलें जो हमसे मिलना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास नहीं आ पाते। इसलिए जगन्नाथ हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो जगत से मिलने के लिए और जगत में जन से मिलने के लिए निकलते हैं। इसीलिए इसे रथ यात्रा कहते हैं कि भगवान स्वयं निकलते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए। रथ यात्रा का महत्व ये है कि इसमें जो सम्मिलित होता है उसे 100 यज्ञों का फल मिलता है, 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है। हम सभी मनुष्य हैं, गृहस्थ हैं, कुछ योगी तपस्वी भी हैं। संजोग बस मनसा वाचा कर्मणा कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। जो रथ यात्रा में सम्मिलित होता है उसके सारे दोष तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। जो उससे हुआ होता है, जो अनचाहे में जो नहीं चाहता, और आगे के लिए पुण्य अर्जित होता है। इसीलिए रथ यात्रा का बहुत ज़्यादा महत्व है।